नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि आज तकरीबन 15 दिन हो गया जो मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि कुछ काम का टेंशन है। इस वजह से बहुत लेट हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन नेक्स्ट टाइम से वीडियो प्रॉपरली आएगा। 3 से 4 दिन के अंदर एक वीडियो अपलोड करना ही करना है, क्योंकि अभी की जो वीडियो मैं आज बताने वाला हूँ दोस्तों, वो वर्क परमिट से रिलेटेड है, वीज़ा स्टम्पिंग से रिलेटेड है। और जो 3 साल का टीआरसी मिल रहा है, कैसे मिलेगा, किनको मिल रहा है, कंपनी किनको प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको सब कुछ क्रोशिया से रिलेटेड सब कुछ आपको अगर जानना है, वर्क परमिट से रिलेटेड, वीजा स्टम्पिंग से रिलेटेड, तो वीडियो पर बने रहिएगा। और एक बात बता दूं दोस्तों कि अगर चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और एक और बात बता दूं कि जो भी भाई कमेंट करते हैं तो फुल डिटेल के साथ अगर कमेंट करेंगे तो मैं उनका रिप्लाई दूंगा, तो उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ और बताऊंगा आपको कि अगर आपका रिफ्यूजल आ गया तो कैसे आप वेरीफाई कंफर्म हो जाएगा, कैसे आपका वीजा स्टम्पिंग होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बता दें कि अगर क्रोशिया का वर्क परमिट अगर आप अप्लाई किए हुए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, जी हाँ दोस्तों, और लेट हो गया है आपका, अब तो आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है, ठीक है। 100% आपका आएगा, क्योंकि यहाँ समर टाइम चल रहा है। अभी 2 महीना और है यहाँ पे समर। जुलाई लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा समर। जब यहाँ का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो आपका वर्क परमिट मिल जाएगा, अगर आपने अप्रैल मई में अप्लाई किया हुआ है तो, ठीक है। दूसरी बात बता दूं आपको कि जिनका वर्क परमिट कैंसिल हो गया, भाई देखो बहुत से ऐसे भाई जो कमेंट करते हैं, उनका वर्क परमिट बोलते हैं कि मेरा वर्क परमिट नहीं आ रहा है, क्या रीज़न हो गया, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया। दिसंबर का आदमी जिनका वर्क परमिट अप्लाई हुआ है वो अभी तक वेट कर रहा है। किसका वेट कर रहे हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। जिनका दिसंबर में, जनवरी में, जनवरी तो चलिए नए 2025 का है तो कुछ रूल्स चेंज हुए, उसकी वजह से लेट हुआ होगा, नहीं तो कुछ कारण होगा, वो भी मैं बताता हूँ क्या कारण यहाँ चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है वर्क परमिट से रिलेटेड, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। पहली बात बता दूं आपको कि यहाँ पे अभी जो काम, अगर मान लीजिए किसी कंपनी को वर्क परमिट देना है तो यहाँ अभी काम बहुत स्लो है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर यहाँ अपने इंडिया के जैसा ही हो गया है। 40 जाता है, 38, 37, 40, ऐसा यहाँ का टेम्परेचर रहता है। तो गर्मी का जब गर्मी ज़्यादा होने लगती है तो यहाँ के लोग जो क्या है कि काम नहीं करते हैं, कंपनियाँ बंद हो जाती हैं। बहुत से ऐसे कंपनियाँ जो बंद हो जाती है, 15 दिन 20 दिन के लिए काम ही नहीं होता, एक आदमी भी काम नहीं, चाहे इंडियन हो या यहाँ का या कहीं भी, कहीं का भी हो, काम नहीं है, बंद हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि वर्क परमिट आपको नहीं दे पाते हो। तो आप सोचते हैं कि लेट हो गया, तो जब फरवरी मार्च में आपने अप्लाई किया था, अगर सही तरीके से अप्लाई किया होता तो जून तक आपका वर्क परमिट मिल जाता, जून जुलाई तक। चलिए ये महीना जुलाई चल रहा है, इस महीने तक आपका वर्क परमिट मिल जाता, ठीक है। लेकिन जब आपको अप्लाई करके 5 से 6 महीना हो गया, टाइम लग रहा है, तो आपको क्या करना है, अपना विड्रॉल करा लेना है। चाहे आपने एजेंसी एजेंट किसी से भी दिया हो, उनसे विड्रॉल करके आप दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अप्लाई करने का सही तरीका बता रहा हूँ मैं। अभी जुलाई चल रहा है, आप जुलाई में अप्लाई कीजिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ का समर जो है कि सीज़न ख़त्म हो जाएगा 2 महीने में। आपका प्रोसेस रहेगा, जैसे ये ख़त्म होगा 2 महीने के बाद आपका वर्क परमिट इशू हो जाएगा, क्योंकि 2-3 महीना काम यहाँ बहुत स्लो रहता है, मतलब बहुत स्लो। जैसे हम लोग का है, काम है हर दिन, लेकिन हम लोग मेंटेनेंस है तो थोड़ा थोड़ा बहुत काम रहता है, 4 घंटा 5 घंटा दिन का, उतना काम चलता है, बस उतना ही काम है, उससे ज़्यादा काम नहीं है। बहुत से ऐसे आदमी अभी, मतलब रियका में, जागृत में बहुत से ऐसे आदमी बैठे हुए हैं जिनके पास काम ही नहीं है। कंपनी बोल दिया कि आप जाके अपना काम ढूंढ लो, मेरे पास काम नहीं है, नहीं तो ऐसे ही बैठा दिया है रूम में कि काम नहीं है, आप बैठो, जब काम आएगा तो हम आपको कॉल करेंगे, फिर आ जाना ड्यूटी पे। ऐसे ऐसे आदमी बैठे हुए हैं, काम नहीं है, क्या करेंगे। इसी वजह से वर्क परमिट आपका इशू नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि अभी स्लो चल रहा है। अगर कोई कंपनी आपको बोल रहा है कि मैं आपको वर्क परमिट दूंगा, आप वेट कीजिए। कंपनी एजेंट से और एजेंसी के बात पे नहीं जाना है आपको, और कंपनी का मेल मिल जाता है किस कंपनी में अप्लाई हुआ है आपका वर्क परमिट। अगर वो आपको मालूम हो जाता है तो आप डायरेक्टली वहाँ मेल करके एचआर से पूछ सकते हैं कि क्या मेरा वर्क परमिट इशू होगा, कब तक मेरा वर्क परमिट मिलेगा। वो क्लियर बता देंगे। कोई उसमें किसी एजेंट से पूछना नहीं है फ़ोन करके सर पता कीजिए कितना, वो नहीं बता पाएंगे, झूठ मूठ आपको टाइम देंगे, फ़ोन नहीं उठाए, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ काम स्लो है, इसकी वजह से वर्क परमिट डिले हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपको इंतज़ार करना है, अपने कंपनी के टच में रहना है। दूसरी बात, अगर आपका वीज़ा स्टैंपिंग में आपने वेट किया 2 से 3 महीना, 4 महीना भी आदमी वेट कर रहा है, उसके बाद रिएक्शन आ रहा है, आपका वीज़ा मान लीजिए रिजेक्ट हो गया, नहीं लगा, तो आप लोग क्या हार मान लेते हैं कि चलो अब तो रिजेक्ट हो गया, अभी क्या करना है। नहीं, 15 दिन के अंदर आप फिर से अपील कर सकते हैं अपने वीज़ा के लिए। 15 दिन के अंदर आप चाहें तो फिर से, अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप अपील कर सकते हैं पीएफएस में। आप मेल कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो, तो रीज़न बताएंगे ही क्या रीज़न है आपका अपील हुआ है। अगर आपका वहाँ से रिजेक्ट हुआ है तो आपके पास कंपनी का मेल, जब भी आप जाएंगे वीज़ा अपना वर्क परमिट सबमिशन करने के लिए बीएफएस में, तो आपको पूरा कंपनी का डिटेल रहता है। तो आप डायरेक्टली कंपनी के पास मेल कर सकते हैं, क्या सर आपने मेरा वेरीफाई किया था कि नहीं, जो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, क्या रीज़न है, मैं आना चाहता हूँ, मैं इतना दिन से वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। हम 4 महीने से यहाँ वेट किए, 6 महीने आपका वर्क परमिट का वेट किया और अभी रिजेक्ट हो गया है। तो क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी यहाँ से मेल का रिप्लाई वेरीफाई नहीं करती है, क्योंकि वहाँ से मेल आता है कि ये आपका वर्क परमिट आपके कंपनी से आया है, एक आदमी, मतलब जो भी बंदा गया है ऐसे ऐसे नाम से आया है, क्या आप इनको बुलाना चाहते हैं? तो वो लोग बोल देते हैं होल्ड करो। ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं देते या बोल देते हैं होल्ड, तो वो लोग प्रोसेस दिखाता है या कुछ नहीं दिखाता है, जो जिस दिन जमा किए रहेंगे वही दिखाएगा। तो फिर वो लोग मेल करेंगे कि क्या करना है। 15 दिन के बाद फिर से मेल आएगा कि वीज़ा स्टम्पिंग हम लोग करें, आपको ये बंदा चाहिए वहाँ पे। तो वो लोग क्या करते हैं कि ठीक है, चाहिए तो बोल देंगे यस, तो वो लोग तुरंत आपका वीज़ा स्टम्पिंग करके सीधा डायरेक्टली आपका पासपोर्ट कोरियर कर देते हैं बीएफएस से। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं चाहिए तो वहीं से क्रोशिया से ही वो लोग बोलते हैं नहीं हमको भी ज़रूरत नहीं है, काम नहीं है हमारे पास, कैंसिल कर दो, हमको आदमी नहीं चाहिए। ऐसा अगर बोल दिया है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं 2 से 3 जन का, मैं नहीं जानता उन लोगों से, मैं आज बता रहा हूँ, मैं बताता नहीं ये सब, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं क्रोशिया में हूँ। और बहुत से ऐसे मतलब 2-4 जन, कमेंट तो बहुत से ऐसे आदमी को हेल्प किए, नहीं 2-4 जन का ऐसा मैंने हेल्प किया है। मैंने उनके कंपनी से भी बात किया, उनके वर्क परमिट के लिए रिक्वेस्ट करके वर्क परमिट भी निकलवाया है, सिर्फ फ़ोन करके। उन्होंने दिया हमको नंबर, हमने बात किया। देखिए, जो आदमी अगर कंपनी का मुझसे अगर शेयर करता है, अपना बताता है कि मेरा वर्क परमिट अप्लाई हुआ है क्रोशिया के लिए, जो भी डिटेल हमको कमेंट करता है फुल डिटेल के साथ, और उसके बाद कंपनी छिपाता है कंपनी का ये, तो वो फिर मैं उतना भगवान तो हूँ नहीं कि बस डायरेक्टली आपने पूछा मैं डायरेक्ट आपका वर्क परमिट बता दूं कि इतने डेट को जाएगा। नहीं, अगर आप मुझे पूरा डिटेल देते हैं तब मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप कंपनी का कुछ भी हमको क्लू देते हैं तो हम कंपनी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बात करके हमने वर्क परमिट भी निकलवा दिया। दूसरे किसी का, उनसे मुझे कोई जान पहचान नहीं, उन्होंने सिर्फ वीडियो देखा था, मेरा कमेंट किया, उसके रिप्लाई के माध्यम से मैंने इतना हेल्प किया। उसके बाद वीज़ा स्टम्पिंग नहीं हो रहा था, उन्होंने कैंसिल कर दिया था यहाँ से, उनका भी मैंने फ़ोन करके मेल करके बात करके कंपनी से यहाँ से कि वो मेरे कोलेगा हैं, इंडिया में हैं, मैं जानता हूँ उनको, अच्छे हैं, आप उनको बुला लीजिए, बहुत ज़रूरत है उनको, बहुत वेट किए हैं, ऐसा करके मैं रिक्वेस्ट किया हूँ यहाँ पे। फिर आज वो लोग यहाँ पे हैं क्रोशिया में, बात भी होती है। तो ये सब बात है, आप लोग अपील कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपील करने का आपको अगर ख़त्म होने लगेगा कि नहीं, कंपनी लगाएगी कि नहीं, कहीं मना कर दिया तो क्या करेंगे, फिर कैसे कंपनी ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे। ठीक है, और एक पेपर वर्क क्रिटिकल ये भी हो गया है कि अगर आप यहाँ तुरंत आए, सीजनली वीज़ा में आप अगर आए हैं और सोचते हैं कि मैं तुरंत जाके किसी कंपनी में लग जाऊँ, वीज़ा तुरंत मुझे लग जाए, 3 साल का या 1 साल का भी लॉन्ग वीज़ा लग जाए,
तो उनको मैं बता दूं कि अगर जो ये सोचते हैं तो बहुत सोच समझ के, बहुत से ऐसे कंपनी यहाँ भी हो गई है कि आपको रख लेगी काम पे, जितना दिन आपका वैलिड रहेगा, बगैर वैलिड का तो रखेगी नहीं, जितना दिन आपका वैलिड है टीआरसी का उतना दिन यहाँ काम कराएगी। उसके बाद हाथ खड़ा करके बोलेगी सॉरी मेरे पास काम नहीं है, आप जाओ, या ब्लेम डाल के आपको कंपनी से निकाल देगी। ऐसा भी हो रहा है। तो बी केयरफुल हो के आपको दोस्तों, यहाँ अगर हैं आप किसी कंपनी में मूव करना चाहते हैं तो बहुत केयरफुली से सब कुछ जान के समझ के कंपनी से ऑफर लेटर लेके साइन करके उसके बाद ही कंपनी छोड़े अपना, नहीं तो छोड़ के पछताना है। और कोई एक्सक्यूज नहीं है, कम यहाँ की गवर्नमेंट सीधा डिपोर्ट करेगी। अगर पुलिस पकड़ती है, आपका वर्क परमिट कैंसिल हो गया और आप ऐसे ही घूम रहे हैं बैठे हैं, अगर पुलिस के हाथ से चढ़ गए तो तुरंत डिपोर्ट कर देगी। वैसे इंडियन आदमी को तो ज़्यादा तंग नहीं करते हैं यहाँ के पुलिस लोग, लेकिन अगर बाय द वे पकड़ा जाते हैं, आपका वर्क परमिट जो कैंसिल आपको कंपनी निकालेगा वो तुरंत कैंसिल कराता है। तो आपके पास टीआरसी में टाइम रहता है उतना, 1.5 महीना 2 महीना जो भी बचेगा उतना दिन में आपको काम ढूंढ के किसी कंपनी में लगना रहता है। वो बहुत मुश्किल हो गया, पहले ईजी था लेकिन अभी बहुत मुश्किल है। तो जो भी भाई अगर कंपनी मूव करेंगे सोच समझ के करें, अभी बहुत क्रिटिकल है, प्रॉब्लम है। बहुत से आदमी डिपोर्ट भी हो चुके हैं इसी के चलते कि बस कोई किसी ने फ़ोन किया कि आ जाओ मेरी कंपनी में, और यहाँ से कंपनी को कुछ बताया नहीं, चल दिया उस कंपनी में, वहाँ गए, उनका टीआरसी 3 से 4 महीने का भी डेट है वैलिड। उन्होंने क्या किया कि चलो भाई काम करो, 4 महीने काम किया, उसके बाद बोले यार ये काम सही नहीं करते, इसको निकाल दो। ऐसा बहुत से केस हुआ है। मैं यहीं पे हूँ और मैं सब जानता हूँ, तो सोचा कि आपको ये शेयर कर दूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।